नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। किसान आंदोलन 133 दिनों से लगातार जारी है। किसान नेता अलग अलग जगहों पर महापंचायतें कर रहे हैं और अलग अलग तरीकों से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश भी। लेकिन फिलहाल सरकार और किसानों के बीच बातचीत का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि किसानों और सरकार के बीच का यह डेडलॉक सियासतदानों के लिए राजनीति का अखाड़ा बन गया है, या यूं कहें कि यह आंदोलन अब सियासत की प्रयोगशाला बनता दिख रहा है। इसी पर होगी आज की बहस। तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिटिकल पंचायत। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता रोहतक में किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर जिले भर में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस प्रदर्शन के बीच कांग्रेस की गुटबाजी की एक खबर भी सामने आई। दरअसल हरियाणा कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेता आपस में भिड़ गए। जरा देखिए। कितने साल रहे हो? मैं तो हूँ 2 महीने 40 साल से राजनीति में तो पूर्व मंत्रियों के बीच की ये जो बहस है, ये हम आपको दिखा रहे थे किस तरह दोनों ही पूर्व मंत्री, दोनों ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आपस में ही भिड़ गए। क्या किसान आंदोलन के बीच क्रेडिट वॉर का जो एक खेल चल रहा है वो कांग्रेस में अब भी दिख रहा है। गुटबाजी का जो खेल कांग्रेस का है, क्या वो फिर से खुलकर सामने आ रहा है? तो दूसरी तरफ किसान भी रोहतक में किसानों पर हुए लाठीचार्ज से काफी रोष में है और इसको लेकर वो भी अलग अलग जिलों में प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन सौंप रहे हैं। सरकार की तरफ से कई बार यह कहा गया, हरियाणा सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और गृह मंत्री भी इस बात को मान चुकी हैं कि फिलहाल जो किसान आंदोलन है वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। कई मोर्चों पर उन्होंने ये बात कही। हालांकि सरकार के रुख भी इस पर बदले नजर आए, क्योंकि उससे पहले वो लगातार ये कह रहे थे कि इस किसान आंदोलन में विघटनकारी संगठन घुस गए हैं। लेकिन अब क्या पूरी तरह किसानों की अनदेखी जो हो रही है, उसके बाद किसान आंदोलन महज सियासत का अखाड़ा बनता जा रहा है या सियासत की प्रयोगशाला? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है और आज पॉलिटिकल पंचायत का मुद्दा भी यही है। आखिर क्यों सरकार किसानों की सुन नहीं रही, क्यों ये डेडलॉक खत्म नहीं हो रहा है? तो इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण अत्रे हमारे साथ हैं, वहीं कांग्रेस की तरफ से संजीव भारद्वाज हमारे साथ, इनेलो की तरफ से रजत पंजेटा हमारे साथ हैं, वहीं जेजेपी की तरफ से अजय गुलिया साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले संजीव भारद्वाज जी, आपसे शुरू करना चाहूंगा। जिस तरह से आज गुटबाजी फिर से दिखी दो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बीच, क्या कांग्रेस के लिए जो ये किसान आंदोलन प्रयोगशाला बन चुका है उसमें भी क्रेडिट वॉर की एक वानगी यहां देखने को मिली है? नहीं, ऐसा नहीं है भविष्य जी। मैं आपके माध्यम से बताऊं, मुझे ये पूरी घटना गुरुग्राम की नहीं मालूम, तो ये किस वजह से दिखाई जा रही है मीडिया के अंदर, वो तो मुझे पूर्ण जानकारी इसकी नहीं है कि कोई बात हुई है। लेकिन जहां तक आपने कहा प्रयोगशाला की किसानों के मुख्य विपक्षी पार्टी का, तो जब भी किसी वर्ग को कोई कठिनाई होगी और कोई किसी वर्ग की बात नहीं सुनी जाएगी, विपक्षी पार्टी होने के नाते हमारा फर्ज है कि भाई हम उनके दुख दर्द में साथ खड़े हो और उनकी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, सरकार के सामने रखने के लिए हम उनके साथ खड़े हुए दिखाई दे। ऐसा कोई प्रयोगशाला या ये कहें कि गुटबाजी, चुटपुट घटनाओं के अलावा कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई कहीं कोई ज्यादा। संजीव जी, ये तो पहली घटना तो है नहीं। इससे पहले भी कांग्रेस संगठन स्तर पर जो बैठकें कर रही है, पर्यवेक्षक भेजे गए थे कांग्रेस की तरफ से, बैठकें जो जिला स्तर पर हुई उसमें भी इस तरह की घटनाएं सामने आई। अब किसान आंदोलन के बीच जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं गुटबाजी जो दिख रही है उससे नजर तो नहीं फेरी जा सकती।
देखिए, कांग्रेस एक तरह से एक विचारधारा है। कभी कभार हर पार्टी के अंदर ये अंदरूनी मामला, हर पार्टी के अंदर प्रजातंत्र में थोड़ी बहुत विचारों के बीच में विभिन्नता होती है, लेकिन कोई ऐसा विशेष मामला नहीं है कि जिसके लिए कोई तर्क वितर्क किए जाए। कोई ऐसी बात नहीं है। जी चलिए, संजीव भारद्वाज जी वापस लौटूंगा आपके पास, लेकिन रुक करूंगा प्रवीण अत्रे साहब का। प्रवीण अत्रे साहब, सवाल यह है, एक तरफ कांग्रेस की गुटबाजी हमें देखने को मिली, दूसरी तरफ मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे, क्योंकि इतने दिन हो गए किसान आंदोलन के, 133 दिनों से लगातार किसान आंदोलन चल रहा है, अलग अलग तरीकों से किसान नेता समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर ये डेडलॉक टूटेगा कब? आखिर सरकार कब सुनेगी? और जब खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, गृह मंत्री कह चुके हैं शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा है, तो फिर किसानों पर बल प्रयोग की जरूरत क्यों? देखिए, ऐसे तो ये बात मैं कर दूं कि अब ये किसान आंदोलन नहीं जी 26 जनवरी से पहले स्थिति और 26 जनवरी के बाद आप देखेंगे जी लाल किले पे देश को शर्मसार करने वाली घटना घटी जी उस दिन के बाद जो किसान थे, जिनको बरगलाया गया था, जिनको झूठ बोला गया था, जी वो इस आंदोलन से पीछे हट गए। जी अब तो ये विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई अराजकता मात्र है। जी इस तरह से हुल्लड़बाजी करके, अराजकता फैला के, अपने आप को किसान बता के ये जो सब किया जा रहा है, ये विपक्षी दलों के कार्यकर्ता है। और ये बात तथ्य से मैं साबित भी करूंगा यहाँ पे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, आपको याद करना चाहिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का वो बयान, जब उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहा था कि साहब आइए और आप आंदोलन में सहयोग कीजिए। आपको याद करना चाहिए अभय सिंह चौटाला जी का वो बयान, जब उन्होंने कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल का एक एक कार्यकर्ता इस आंदोलन में है। इसके बाद आपको याद करना चाहिए नरवाना से कांग्रेस की उम्मीदवार रही विद्या रानी का वो बयान, जिसमें उसने खुद ये कहा कि वहां पे शराब पिलाओ, शराब बांटो और इस आंदोलन को शांत ना होने दो। आप जब इन सभी बयानों पे और इन नेताओं की बातचीत पे ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि शुरुआत में जिस तरह से किसान भाइयों को बरगलाया गया, झूठ बोला गया। देखिए, भविष्य झूठ क्या बोला था, एमएसपी खत्म हो जाएगी, और आज स्थिति ये है कि एमएसपी पे गेहूं की खरीद हरियाणा। प्रवीण अत्रे साहब, आप क्या सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि अब सरकार के प्रति किसानों की नाराजगी नहीं है? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि ये किसान आंदोलन नहीं है, यही मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, आंदोलन शुरू किस बात से हुआ था, भविष्य एमएसपी खत्म हो जाएगी। क्या एमएसपी खत्म हुई? आज भी हरियाणा प्रदेश में एमएसपी पे गेहूं की खरीद हो रही है। और ये सरकार तो वो है जिसने बाजरा तक एमएसपी पे खरीदा है। फिर किस बात के लिए आंदोलन था कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, जबकि हरियाणा सरकार मंडियों को लगातार आधुनिक कर रही है, मजबूत कर रही है, ई नाम से मंडियों को जोड़ रही है। तो सीधा सीधा ये है कि ये विपक्षी दल जो है वो जिनकी राजनीतिक दुकान बंद हो चुकी है, वो किसानों के कंधे पे बंदूक रख के अपनी राजनीतिक दुकान चलाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और विपक्षी दल जो हैं वो किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं, लेकिन बात इस पर भी होगी कि तमाम हलकों में अपने अपने, चाहे मुख्यमंत्री हो, डिप्टी सीएम हो, अपने अपने हलकों में जिस तरह से, जिस स्तर पर व्यापक जो विरोध किसानों का झेलना पड़ रहा है कि अपने हलकों में ही किसानों के बीच जो नेता हैं वो नहीं जा पा रहे, इस पर भी आपसे सवाल करूंगा। और संजीव भारद्वाज जी आपका जवाब देना चाह रहे हैं, उन पर भी वापस लौटूंगा, लेकिन डिबेट में जो और पैनलिस्ट हैं उनको भी शामिल कर लूं। जेजेपी से हमारे साथ अजय गुलिया जी हैं। अजय गुलिया जी, आपके पास आऊंगा, फिर इनेलो प्रवक्ता के पास भी हम चलेंगे। मैं समझना चाहूंगा, जिस तरह से विरोध हुआ जेजेपी के भीतर भी, जेजेपी के विधायक भी आंदोलन का समर्थन, किसानों का समर्थन करते नजर आए, लेकिन डिप्टी सीएम अपने स्टैंड पर अड़े रहे। क्या इंतजार इस बात का था कि इस पूरे मामले को भी एजेंडे से सुलझा लिया जाएगा, और वो स्थिति अब बनती दिख रही है? नहीं भविष्य भाई, देखिए इसमें कोई दो राय। हम आज भी कहते हैं और पहले भी कहते थे कि हम किसानों के साथ खड़े जी। किसान आगे आए, और ये जो अपने आप को किसान नेता कहते हैं वो आगे आए और फैसले के लिए तैयार हो, सरकार के साथ बैठ करके, हरियाणा प्रदेश का युवा मुख्यमंत्री बैठ करके किसानों के हक में फैसला कराने का काम करें जी। लेकिन आज एक बात से मैं जरूर, प्रवीण अत्रे जी ने बहुत ठीक कही थी, अभी किसान आंदोलन न रह करके कांग्रेस के लोगों द्वारा एक विरोध करने का, अपनी खींच निकालने का तरीका रह गया है। मैं आपसे एक साधारण सी बात पूछना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है कि किसानों के साथ कुछ गलत हो रहा है, उनका विरोध होना चाहिए,
जी जाओ ना राजस्थान में, ये कांग्रेस वाले कहाँ जा सो बैठे जी। हैं। राजस्थान में जहाँ बाजरा 1100 रुपए बिका था, जी। हरियाणा प्रदेश के अंदर बाजरा 2150 रुपए बिका, तो हरियाणा कहाँ था। सर आप एमएसपी पर बात कर रहे हैं, एमएसपी पर प्रवीण अत्रे साहब ने भी यही कहा, एमएसपी बढ़ाई गई है, बाजरे की खरीद की गई है। लेकिन मेरा सवाल ये, एक सवाल ये, क्योंकि डिप्टी सीएम खुद कह चुके हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है, तो ऐसे में बल प्रयोग क्यों और ये नाराजगी क्यों किसानों की इतने व्यापक स्तर पर कि खुद डिप्टी सीएम भी अपने हल्के में नहीं जा पा रहे हैं, मुख्यमंत्री भी अपने हल्के में नहीं जा पा रहे हैं। अरे दुष्यंत जी ने फरीदाबाद के पृथला हल्के में इतना शानदार प्रोग्राम किया, उसके बाद गुड़गांव में इतना उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के लोग कौन सी प्रथा शुरू करना चाहते हैं। चुनी हुई सरकार के नुमाइंदे अगर कहीं जाएं, जैसे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रोहतक में गए, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया और पुलिस के ऊपर किस प्रकार से पत्थर बरसाए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। ये सोचने योग्य बात है कि ये हरियाणा प्रदेश को किस ओर लेके जा रहे हैं। हाँ, लोकतांत्रिक अधिकार है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है चाहे कोई और भी है, अगर वो लोकतांत्रिक ढंग में अपना विरोध शांतिपूर्वक ढंग से अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं, ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, वो इस राइट को अवेल करें। लेकिन आपको कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। चलिए वापस लौटूंगा, रजत पंजेटा जी के पास भी मैं जाऊंगा। रजत पंजेटा जी, आपसे भी मैं ये सवाल लेना चाहूंगा, क्या अब ये किसान आंदोलन सियासी प्रयोगशाला बन गया है क्या महज? देखिए जी, मैं सबका जवाब दूंगा करके और करूंगा, कोई बीच में डिस्टर्ब ना करे। मैंने किसी के बीच में कुछ नहीं बोला। लोकतंत्र में बिल्कुल हक है, सरकार के चुने हुए नुमाइंदे जहां मर्जी जाएं, मगर आप ये देखिए ये कब से इनका विरोध होना शुरू हुआ है जी। ठीक है, विरोध होना शुरू हुआ है जब से ये 3 काले कानून आए जी। अब ये बोलते हैं, अपने अजय गुलिया जी बैठे हैं, जबकि जो गुलिया खाप है वो किसान आंदोलन के समर्थन में है, और गुलिया जी की जो पार्टी है उन्होंने तो ये जो काले कानून है इसके समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकाली थी जी। इनके दुष्यंत चौटाला जी आज तक टेलीविजन पे बैठ के बोलते हैं कि मैंने कब कहा ये काले कानून है जी। जब आप सरकार के साथ रहेंगे और किसान के विरोध में रहेंगे तो आपका विरोध होना तो निश्चित मान के चलिए जी। अब मैं आऊंगा, भाजपा के प्रवक्ता हैं जो बड़े अचंभित हैं कि ये किसान आंदोलन 27 नवंबर से अब तक क्यों चल रहा है। देखिए, राजनीति वाले जो लोग होते हैं ना, अगर आप कह रहे हैं राजनीति है, अगर आप किसी के घर में आग लगाएंगे तो ये जन आंदोलन बन चुका है। ये राजनीतिक लोग ज्यादा देर तक नहीं कोई आंदोलन चला सकते। अगर आप बोल रहे हैं कि राजनीतिक लोग चला रहे हैं जी, ये जन आंदोलन बन गया, आपकी गलत नीतियों की वजह से बन गया है, और ये आपको बात समझनी पड़ेगी। अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर, जिसपे आज आपने, लेकिन सर अगर कि कांग्रेस में आपस में आज गुटबाजी देखने को मिली जी, ये देखिए, ये बताना यहाँ बहुत जरूरी है, ये बताना आज बहुत जरूरी है कि ये जो G23 चल रहा है हरियाणा के अंदर जी, ये बहुत देर से हुड्डा जी समर्थक और शैलजा जी समर्थक जो लोग हैं, ये आपस के अंदर, इनके अंदर एक तरीके का तनाव बना हुआ है जी। हाँ, मेरे को आवाज मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल, पंजेटा जी पूरी करिए अपनी बात मेरे को जी। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है जी आपको? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी करिए अपनी बात। हाँ जी, तो ये देखिए, कोई नई बात नहीं है हरियाणा के अंदर कि ये G23 वाला ये जो चलता आ रहा है, ये इन्होंने इससे पहले इन्होंने दादरी में श्रीमती अपना उनके जो समर्थक हैं हुड्डा जी के साथ भिड़ गए थे, किरण चौधरी जी के, और उससे पहले अगर आप देखें तो आए दिन इनकी खबरें आती रहती हैं कि आपस के अंदर ये जो है किसान के बार बार मांग करते हैं किसान कि आप इस्तीफा, तो ये इस्तीफा देंगे नहीं, राजनीति ये करते रहेंगे यहाँ पे। अगर आपने किसानों का साथ ही देना है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी क्या एक एग्जाम्पल सेट करें, हुड्डा जी और भूपेंद्र, नहीं, मुझे इस बात का जवाब दीजिए, क्या अभय चौटाला जी ने भी इस्तीफा देकर इस आंदोलन को या अपनी पॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से एक प्रयोगशाला बना दिया है? देखिए त्यागी जी, मैं आपको ये बात का जवाब देना चाहूंगा कि अगर किसी को राजनीति करनी होगी तो वो विधानसभा में बैठ के करता रहेगा जी, हुड्डा साहब की तरह, ठीक है ना। तो वो अपना पद क्यों छोड़ेगा? आप ये सोचिए, आजकल लोग सरपंच का पद नहीं छोड़ते हैं जी। अब किसानों ने एक मांग की, लेकिन पूरे देश में एक मैसेज, लेकिन किसान आंदोलन जिस स्थिति में पहुंच रहा है, जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं पंजेटा जी, और उसमें अभय चौटाला कहते हैं कि बीजेपी नेता जब पहुंचते हैं तो उनको खंबे से बांधकर मारो, इस तरह के बयान लगते नहीं है कि लोकतंत्र के हक में है।
एक तो आपने बयान को बिल्कुल तोड़ मोड़ के गलत प्रस्तुत किया। आप दोबारा रिवाइंड करके देखिए आपने बोला क्या है। आपने कहा उनको मारो, मारने के बारे में कभी अभय सिंह जी ने नहीं कहा जी। जो वहां घटना हुई, भाजपा के जो जितने भी, देखिए ये हो क्यों रहा है भाजपा के लोगों का विरोध, ये चुपचाप बैठे रहते तो भी ठीक रहता। ये बार बार इनको पाकिस्तानी बोलते हैं, देशद्रोही बोलते हैं, खालिस्तानी बोलते हैं। एक तो वो पहले ही दुखी हैं, 330 से अधिक किसानों की शहादत जा चुकी है, जले पे उनका ये नमक छिड़कते हैं, पब्लिक इनका विरोध करती है और आप उसको एस्केप रूट ढूंढते हैं। उससे बचने के लिए आप सारा का सारा सोचते हैं कि आप अभय सिंह जी के ऊपर डाल दीजिए। अभय सिंह जी ने ये कहा, जो भी उन्होंने कहा कि जो हुआ, बल्कि अगर हमारा कोई लोकदल का भी अगर कोई विधायक ऐसा काम करे, ऐसी बात बोले, उसको तो आप अब ये बात बोल सकते हैं कि उसको मारना जरूर चाहिए, क्योंकि ये चौधरी देवीलाल जी की पार्टी में है और अगर चौधरी देवीलाल जी के लगाए पौधे का कोई। चलिए पंजेटा जी, वैसे बयानों को मोल्ड करना राजनीति में काफी सिलेक्टिव होता है और ये दिखता भी है, क्योंकि जिस तरह से किसानों के बीच जाकर, लोगों के बीच जाकर नेता बयानबाजी करते हैं और उसके बाद किस तरह से उसको मोल्ड किया जाता है, ये कहीं ना कहीं लगता है कि एक बेहतर पॉलिटिशियन की निशानी भी है। खैर मैं बीजेपी प्रवक्ता के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले संजीव भारद्वाज जी का रुख करूंगा। संजीव जी, क्योंकि देखिए आज जो घटना हुई, कांग्रेस के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं, गुटबाजी के संदर्भ में बात कर रहा हूं, प्रदेश अध्यक्ष कह रही हैं कि उनको इस बात की कोई जानकारी, दो पूर्व मंत्री कांग्रेस के आपस में भिड़ रहे हैं आम जनता के बीच और कांग्रेस को इस बात की जानकारी ही नहीं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को इस बात की जानकारी नहीं। तो क्या ये पूरा मसला अगर देखा जाए तो क्या अब इतने चरम पर आ गई है कांग्रेस, बिखराव के स्तर तक आ चुकी है क्या फिर से? बार बार ये बात उठाई जा रही है जी। मैं साथी प्रवक्ताओं से सबसे पहले तो मैं परवीन अत्रे जी की बात का जवाब दूं। परवीन अत्रे जी कहते हैं देखो एमएसपी का भ्रम फैलाया जा रहा था और ये करा जा रहा था। मैं अपने साथी प्रवक्ता को बता दूं कि अभी तो वो जो कानून बनाए हैं, तीनों कानून, वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुए हैं। पुरानी जो एमएसपी के तहत चल रही थी, अभी कोई इम्प्लीमेंटेशन नए कानूनों की नहीं हुई है। बार बार इस बारे में ना कहें कि एमएसपी पे खरीद हो रही है। जहां तक दूसरी बात ये कही जा रही है कि कांग्रेसी भिड़ गए हैं जी, चरखी दादरी में ये हो गया जी, वो हो गया। मैंने आपको स्पष्ट तौर पे कहा कि इन मामलों की पूर्ण जानकारी कि ये किस वजह से उनकी विचारों के अंदर विभिन्नता आके बातचीत हुई है, ये पार्टी लेवल का काम है। यहाँ हम लोग जो डिबेट करने बैठे हैं, हम किसानों की समस्याओं पे या किसानों के द्वारा करे हुए विरोध पे, कि ये बात मेरे जेजेपी सर किसानों के मसले पर बात कर रहे हैं आपके नेता तो आम लोगों के बीच, किसानों के बीच पहुंचकर अपना पॉलिटिकल एक्सपीरियंस गिनवा रहे हैं। कहिए तो मैं बाइट सुनवा दूं आपको। आपकी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मेरी बात पूरी होने दीजिए, फिर सामने आ जाएगी जी। जहां तक ये जेजेपी के प्रवक्ता मेरे भाई गुलिया जी ने कहा कि देखो जी ये इस तरह से बात करते हैं, इनकी विधानसभा में बाहर निकलते ही इनके खुद के एमएलए क्या कहते हैं कि हम लोग जा नहीं सकते। खुद के एमएलए के भी बयान इनको सुनवा दो। जो एमएलए अंदर जाके उसके पक्ष में, वहां कांग्रेस जो ये किसान बिल था के पक्ष में जो बात कर रहे थे या जो अविश्वास प्रस्ताव था, बाहर वो किस तरह की बयानबाजी कर रहे थे, ये भी कोई प्रदेश की जनता से छुपी हुई बात नहीं है। सर इसीलिए तो आपके नेता भी पहुंच रहे हैं ना किसानों के बीच, लेकिन दिक्कत आपके साथ ये हो जा रही है कि आपसी गुटबाजी खत्म नहीं हो रही है। हम भविष्य जी एडमिट कर रहे हैं इस बात को कि हम आखिरी दम तक किसानों के दुख में उनके साथ हैं। उनकी शहादत जो दी गई है, हम उनकी शहादतों को मानते हुए, उनका सम्मान करते हुए उनके साथ सड़कों पे हैं। कांग्रेस पार्टी इस बात को एडमिट कर रही है जी, कोई छुप थोड़ी। चलिए आपकी बात का जवाब लूंगा प्रवीण अत्रे साहब से, लेकिन अजय गुलिया साहब कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। एक कमेंट अजय गुलिया साहब से भी ले लेते हैं। अजय गुलिया जी, देखिए भविष्य जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र के अंदर अगर हमारे विधायक अपनी बात रखते हैं मर्यादा में रह करके, वो तो कांग्रेस को गलत लग रहा है। अरे कांग्रेस के तो प्रदेश अध्यक्ष तक पीटे जाते हैं लाठी डंडों से, तब इनको कुछ गलत नहीं लगता, उसको क्लीन चिट दे दी जाती है। तो कम से कम दूसरे के घर में झांकने से पहले इनको ये सोचना चाहिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया था। तो ये सारी चीजें आपको समझनी चाहिए। एक दूसरी चीज मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ
कि आप मुझे ये बताएं कि कोई भी काम कांग्रेस पार्टी ने किसानों के लिए किया हो तो वो मुझे बता दें। दूसरी बात, स्वयं आपके राज्यसभा के सांसद और तत्कालीन लोकसभा के सांसद लोकसभा में चिल्ला करके कहते थे कि मंडी व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। आपके पूर्व मुख्यमंत्री और तत्कालीन लीडर ऑफ अपोजिशन ने अभी पिछले विधानसभा सत्र में खड़े होकर के चिल्ला करके छाती ठोक करके कहा कि इसकी सिफारिश, मंडी व्यवस्था को समाप्त करने की सिफारिश और कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था को लागू करने की सिफारिश उन्होंने स्वयं करी थी। ये मेरे कहने की बात नहीं है, विधानसभा के रिकॉर्ड के पटल, इस विधानसभा के पटल पर ये सारी चीजें हैं, विधानसभा का रिकॉर्ड बोलेगा। तो आप किस मुंह से कह रहे हैं? आप क्या चाहते हैं? चलिए, आप सिर्फ ये चाहते हैं, आपको खींच इस बात की है कि हरियाणा प्रदेश की जनता ने आप लोगों को किस प्रकार सत्ता से बेदखल कर दिया, किस प्रकार आप लोगों को बरगला करके प्रदेश का माहौल खराब आप लोग जो करना चाहते हैं, हरियाणा प्रदेश के लोग आपकी बातों में नहीं आएंगे। जी चलिए, जवाब लूंगा संजीव भारद्वाज जी से, लेकिन प्रवीण अत्रे साहब जो सवाल उठाए संजीव भारद्वाज ने, उनका भी जवाब आपसे ले लेता हूं, क्योंकि वो कह रहे थे कि आपके तो खुद के जो विधायक हैं वो इस बात को पब्लिक डोमेन में कह रहे हैं कि किसानों में नाराजगी है, हम नहीं उनके बीच जा पा रहे हैं। देखिए भविष्य ऐसा है, मैं दोनों भाइयों को, विपक्षी दलों के दोनों भाइयों के सवालों का जवाब दूंगा। सबसे बड़ी चीज जिसके ऊपर हमें यहाँ चर्चा करनी चाहिए वो ये है कि किसानों के नाम पे चल रहे इस आंदोलन में विपक्षी दलों की बौखलाहट, विपक्षी दलों की झूठ की राजनीति के ऊपर से पर्दा हटा है जी। तो बहुत अच्छा सर, ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन मेरा एक सवाल ये है, मेरा सवाल जो था उसका जवाब नहीं मिल पा रहा है कि अगर मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और खुद गृह मंत्री कह रहे हैं कि शांतिपूर्वक चल रहा है आंदोलन, तो आखिर क्यों जरूरत पड़ रही है बल प्रयोग की किसानों पर? अरे भाई, मैंने सुन लिया जी, अब मुझे जवाब देने दोगे या बीच में? तो बिल्कुल जवाब दीजिए आपका। अब आप सुन लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है, प्रदेश की जनता ने इन विपक्षी दलों की बौखलाहट को और झूठ की राजनीति को इस किसानों के नाम पे चल रही अराजकता में अच्छे ढंग से देख लिया है। अभी यहाँ भाई कह रहे थे बैठ के कि साहब इनका विरोध कब से हो रहा है? जब से ये 3 कानून आए हैं। इनसे पूछिए, कानून आए थे 5 जून को, लेकिन जनवरी के अंदर ध्यान दिया जाता है कि तथा कथित किसान संगठन के नेताओं के द्वारा कि भाई इनको गाँव में मत घुसने दो, इनका विरोध करो, ये जनवरी में ध्यान दिया जाता है जी। जनवरी से पहले नहीं था ये। और ऐसा क्यों? एक तरफ तो ये दुहाई देते हैं। प्रवीण अत्रे साहब, एक सवाल बीच में टोकना चाहूंगा आपको, क्योंकि आप बीजेपी के तमाम नेता भी, खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल, डिप्टी सीएम भी ये बात कह रहे थे कि पहले इस किसान आंदोलन में आतंकवादी घुस गए हैं, खालिस्तानी घुस गए हैं, उसके बाद अब कह रहे हैं कि किसान आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है। कहीं ना कहीं कुछ डैमेज तो दिखाना आपको भी कि आपके भी बदले नजर आए। दोष में मत आइए भविष्य। अब जवाब सुन लीजिए जी। ये बात जो आपने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नाम से कही है ना जी, ये बात सबसे पहले कांग्रेस के लुधियाना से मेंबर पार्लियामेंट रवनीत सिंह बिट्टू ने कही थी जी। उसके बाद कैप्टन अमरिंदर मुख्यमंत्री पंजाब ने कही थी कि इस आंदोलन में खालिस्तानी घुसपैठ कर चुके हैं। आप इस बात को समझिए पहले। चलिए आपको रोकना पड़ेगा, वक्त की मेरे पास कमी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, प्रवीण अत्रे साहब, संजीव भारद्वाज जी, रजत पंजेटा जी और अजय गुलिया साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर अगर ये किसान आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है तो इसमें बल प्रयोग की जरूरत क्यों? और एक तरफ जब कांग्रेस किसानों के बीच पहुंच रही है तो कांग्रेस में ये गुटबाजी या क्रेडिट वॉर क्यों दिखाई दे रहा है? क्या ये किसान आंदोलन सियासतदानों के लिए अब महज एक सियासी प्रयोगशाला बनकर रह गया है? फिलहाल पॉलिटिकल पंचायत में इतना ही। नमस्कार।